और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। तालिबानी लीडर वहां पर पहुंचते हुए बताया जा रहा है कि जबीउल्लाह की तस्वीर ये है। फिलहाल ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूरा कैमरे के साथ। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। तालिबान के जो लीडर्स हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हुए, काबुल एयरपोर्ट जो अमेरिका ने खाली कर दिया, और अब जो तालिबान के लड़ाके उनके कब्जे में एयरपोर्ट है, और अब वहां पर तालिबान के नेता भी पहुंचने लगे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये पहली तस्वीर है, ये एयरपोर्ट की पहली तस्वीर है। अमेरिका यहां से निकला और अब तालिबान का वहां पर कब्जा हो गया है। और देखिए, आजादी की घोषणा की जाएगी। हालांकि सुबह ही झंडे फहराए गए अलग अलग जगहों पर, यह बताया गया, लेकिन थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, यह भी जानकारी मिल रही है। एयरपोर्ट पे ही यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। एयरपोर्ट की तरफ तालिबान रवाना, तालिबान के जितने भी लड़ाके हैं वो एयरपोर्ट की तरफ रुख करते हुए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पहला दिन है ये तालिबान के पूर्ण नियंत्रण का, और ये पहली तस्वीरें हैं एयरपोर्ट से। हामिद करज़ई एयरपोर्ट, तालिबान का वो एयरपोर्ट जहां से सब कुछ ऑपरेट हो रहा था, और इस पर नजरें थी कि अमेरिका यहां से कब वापस जाएगा। और उसके बाद अब देखिए, ये तालिबान के तमाम बड़े चेहरे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तालिबान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने वाला है, इस पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। लेकिन आज़ादी की घोषणा की तालिबान ने पहले ही। सुमित चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन तस्वीरों के बारे में। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुमित, तस्वीरें पहली हैं, पहली सुबह है ये तालिबान के पूर्ण नियंत्रण की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी खबर आ रही है। कौन कौन से लीडर, आपको क्या लग रहा है कौन कौन से लीडर वहां पर मौजूद हैं? तस्वीरों में कौन वहां पर हो सकते हैं? सुमित से हम बात करेंगे, रिएक्शन लेंगे उनका, उनसे जानकारी लेंगे और इनपुट लेंगे। लेकिन एक टॉप लीडरशिप तालिबान की पूरी की पूरी वहां पहुंची हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम जो तालिबान के बड़े चेहरे हैं वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। एयरपोर्ट से ये पहली तस्वीर आज सुबह की, जब अब अमेरिका की सेना वहां पर मौजूद नहीं है। अमेरिका की सेना कल ही रात में यहां से निकल चुकी है। पूरी तरह से काबुल एयरपोर्ट अब तालिबान के कब्जे में है और तालिबान के नेता वहां पहुंच रहे हैं। पहले वहां पर तालिबान की अलग अलग सेनाएं, जो टुकड़ियां थी, जिसमें बद्री 313 है या फिर फतेह फोर्स है, ये तम सभी वहां पर पहुंचे। लेकिन आज सुबह ये देखिए तालिबान के लड़ाके। और जो बड़ी बात है, आप देखिए कि जो अमेरिकी सेना के जो हथियार छूटे थे, जो अमेरिकी सेना की जो यूनिफॉर्म छूटी थी, उन यूनिफॉर्म में, मॉडर्न यूनिफॉर्म में कुछ तालिबानी लड़ाके वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, जो नेताओं के इर्द गिर्द वहां पर एयरपोर्ट पे नियंत्रण किए हुए हैं। और आप देखिए इन तस्वीरों को, इन तस्वीरों में एक बात तो साफ तय नजर आ रही है कि अब अफगानिस्तान पे अपना पूरा कंट्रोल करने का जो प्लान है उसको तालिबान तेजी से आगे बढ़ाएगा। और ये पहली तस्वीर एयरपोर्ट की, देखिए एयर स्ट्रिप से ये देखिए गाड़ी चलती हुई। ये पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, यहां पर तालिबान के नेता, तालिबान के लीडर्स पहुंचे हुए हैं। और काबुल से ये आज सुबह की पहली तस्वीर है। यहां पर कुछ लोग वीडियो बनाते हुए, कुछ मीडिया के लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े। सुमित, कौन से बड़े चेहरे इस वक्त एयरपोर्ट पे नजर आ रहे हैं? देखिए, ना सिर्फ आप देखें कि लगातार इसमें आपको जो स्पोक्स पर्सन है उनके वो नजर आ रहे हैं, बल्कि और दूसरे लोग भी लगातार एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट ये था कि अमेरिका ने अपना जो लास्ट कह सकते हैं कि लैब जो था या फिर लास्ट जो एयरक्राफ्ट था वो वहां से देर रात उड़ान भर ली थी, और जो अमेरिका के सोल्जर्स हैं अब पूरी तरीके से वहां से निकल चुके हैं। तो यानी अमेरिका का जो अब अफगानिस्तान में खत्म हो गई है, और अब सारी चीजें जो है अमेरिका की वहां से निकाल ली गई है। एक आपको याद होगा कि मेजर जनरल जो क्रिस थे, जो कमांडर है 82 एयरबोर्न डिवीजन के, उन्होंने देर रात जो है वो C-17 कार्गो को बोर्ड किया, और उसको कहा गया रहा था कि ये आखिरी सोल्जर थे जो वहां से निकल गए हैं। यानी अब पूरी तरीके से अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है या फिर अमेरिका की जो प्रेजेंस है वो वहां पर खत्म हो गई है। रवि, बिल्कुल अमेरिका की प्रेजेंस खत्म हुई, लेकिन तालिबान की चुनौतियां क्या माने की शुरू हुई है?
क्योंकि एक तरफ तालिबान अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी हरकतें भी उसकी तालिबान की जारी है। बिल्कुल रवि, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब तालिबान के लिए चिंता ना सिर्फ अपने आप को अपनी सरकार को बनाना है, बल्कि सरकार को चलाना भी है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि तालिबान जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पाया है। खास तौर पे जब आप बात करते हैं कंसोलिडेट करने की, कि आप अलग अलग प्रोविंसेस में जो है वो तालिबान के साथ अभी भी प्रॉब्लम ये है कि कई ग्रुप जो है वो तालिबान की सुन नहीं रहे हैं। पंजशेर सबसे बड़ा दिक्कत है इनके लिए बना पड़ा है। तो ये कई चीजें हैं जो अभी तालिबान के लिए ना सिर्फ सरदर्द बनेंगी, बल्कि ये भी कि इंटरनेशनल प्रेशर इनके लिए क्रिएट किया जाएगा। क्या ये कह सकते हैं आज की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं, और देखिए जो एक अलग सी तस्वीर इस बार दिख रही है, जो अमेरिकी मरीन्स थे, कमांडोज थे, उनके कपड़े, उनके यूनिफॉर्म, उन्हीं के स्टाइल में कुछ तालिबान लड़ाके वहां नजर आ रहे हैं। देखिए, ये अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज है, माफ कीजिएगा, ये बेसिकली अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेज हैं, जिनका जो फटीक या फिर आप कह सकते हैं कि जिनके कपड़े हैं, जो उनके काम करने का तरीका है, वो लगभग अमेरिकी सोल्जर्स की तरह ही होता है। क्योंकि लंबे समय तक अमेरिका के साथ इन लोगों को ट्रेन किया गया, इनको जो सारी चीजें दी गई वो अमेरिका की तरफ से दी गई, तो ये लगभग अमेरिका की तरह ही लगते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो काम करने का तरीका है, या फिर आप कह सकते हैं कि अभी जो चीजें हैं वो कितनी ज्यादा इनकी कारगर होगी। क्योंकि आपने और मैंने सबने देखा है कि जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अमेरिका के पास थी, तब बाहर की जिम्मेदारी इन्हीं फोर्सेस के पास थी या तालिबान के पास थी। लेकिन ये कितने सक्षम है इनके बारे में। बिल्कुल सुमित, ये जो बात आप कह रहे हैं कि अमेरिका के अंडर में था, लेकिन अमेरिका ने जाने के पहले सब कुछ यहां पर छोड़ दिया। और दूसरी तरफ जो एयरपोर्ट की जो अथॉरिटीज हैं, वहां की काबुल एयरपोर्ट के प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है इस वक्त, कोई रेगुलेशन नहीं है इस वक्त, एयर स्पेस सेफ नहीं है इस वक्त। तो ऐसे में अब तालिबान इस अपने अफगानिस्तान के एयर स्पेस को कैसे रेगुलेट करेगा? क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ये जो काबुल एयरपोर्ट है जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, वो रिज्यूम कैसे होगा? देखिए, यही सारी चीजें हैं, यही सारे सवाल हैं। सुमित, हम तस्वीरें बीच में दिखा रहे थे, इसलिए आपको रोकना पड़ा। आप अपनी बात कंटिन्यू करें। ये जो एयर रेगुलेशन है अफगानिस्तान का, वो कैसे होगा, किसके भरोसे? चूंकि तालिबान में क्या इतनी काबिलियत है कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का पूरा सिस्टम ऑपरेट कर सके? देखिए, मैं आपको यही कह रहा था रवि कि ये बड़ा सवाल है, ना सिर्फ तालिबान को या फिर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर, बल्कि दुनिया भर की सिक्योरिटी को लेकर। क्योंकि अगर इस एयर स्पेस का इस्तेमाल या फिर इन जगहों का इस्तेमाल किसी आतंकी समूह ने कर लिया जो तालिबान के साथ जुड़े रहे हैं, तो फिर वो किसी भी बड़े आत्मघाती हमले को अंजाम दे सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट किसी भी आसपास के मुल्क में ले जाकर एक बड़ा टारगेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ही हैं जिसको लेकर दुनिया डरी हुई है। और ये चीजें इसलिए भी कि तालिबान के पास ना तो टेक्निकल सपोर्ट है और ना ही इस तरीके का एक्सपीरियंस है। तो अभी ये देखना होगा कि आखिरकार ये सारी चीजें वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन सुमित, ये जो एक आत्मविश्वास दिखाया जा रहा है तालिबान की तरफ से इस बार, जो एक कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये माने कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि देश कैसे ऑपरेट होगा, टेक्निकल सपोर्ट कहां से आएगा? क्योंकि यूएनएससी में एक प्रपोजल आता है और उसमें चीन और रूस एब्सटेन कर जाते हैं। पाकिस्तान जो है वो लगातार पैरवी कर रहा है अफगानिस्तान की। तो क्या उनके भरोसे ही तालिबान बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये तो है ही बिल्कुल, क्योंकि तालिबान को जो सपोर्ट है, यानी ना सिर्फ सपोर्ट आप मानिए कि पाकिस्तान की तरफ से है, रशिया की तरफ से, चीन की तरफ से, ईरान की तरफ से, तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं आसपास जो नेबर्स, बिल्कुल। लेकिन देखना होगा कि ये जो सपोर्ट है वो कितना मिलता है और कितना कामयाब तालिबान हो पाता है। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।